विहाड़ी की दानेवाल पुलिस ने खुडिया के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर शौकत अली को हिरासत में क्यों लिया और क्या हैं इस केस की तफसीलात, आइए देखते हैं। ये है जिला कसूर में खुडिया के इलाके का मोहल्ला रहमानाबाद। इसी मोहल्ले का ये घर है रहमानी बरादरी के दो भाइयों फकीर अली और वजीर अली का। ये है इस घर में बसने वाला खानदान। रिक्शे में बैठा ये है फकीर अली के 3 बेटों में सबसे बड़ा शौकत अली। बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से शौकत अली ने ताले चाबी का काम सीखा और अपने शहर खुडिया में लॉक मास्टर की हैसियत से काम शुरू कर दिया। चंद साल बाद शौकत अली खुडिया से लाहौर आ गया, जहां उसने रिक्शा किराए पर लेकर रोजी कमाना शुरू कर दी। अगस्त 2009 में शौकत अली की शादी लाहौर की रिहायशी नाजिया बीबी से हो गई। शादी के बाद शौकत अली ने लाहौर में एक कमरे का क्वार्टर लेकर बीवी के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली। वो लाहौर में कमाकर न सिर्फ अपना खर्चा चलाता बल्कि वालिदैन को भी खर्चा भेजता रहा। सितंबर 2010 रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा था। शौकत और उसकी बीवी ने अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए ईद के कपड़ों की खरीदारी की। दोनों का प्रोग्राम था कि ईद से 2 दिन कबल अपने घर वालों से जा मिलें ताकि ईद भरपूर अंदाज में मना सकें। शौकत अली इस दौरान पैसे कमाने के लिए दिन रात रिक्शा चलाता रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर सके। ईद से 3 दिन पहले लाहौर में शौकत अली के घर उसका दोस्त हाजी मोहम्मद आया और शौकत अली को साथ लेकर चला गया। ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹਾਜੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ अपना रिश्तेदार ने उन्होंने घर असी ईद देख के असी आ रहे। चांद रात आ गई लेकिन शौकत अली घर वापस ना आया। वो कहाँ चला गया? जाके पता किया है कि बच्चा कोई नहीं। अभी उनकी भाल लग पे इस कर्म ते किधर गया है। उस तो बाद 2-3 दिन गुजर गए ने। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ जी की गल बनी? उन्हें पुत्र है तो फिर सानू कोई खबर नहीं मिली। ईद के दूसरे रोज शौकत अली को साथ ले जाने वाले हाजी मोहम्मद ने उसके भाई जफर को फोन पर बताया कि शौकत अली नवाबदीन उर्फ नब्बा और उसे विहाड़ी में थाना दानेवाल की पुलिस ने पकड़ लिया था, जहां से वो रिश्वत देकर निकल आया है, जबकि शौकत की रिहाई के लिए पुलिस 3 लाख का तकाजा कर रही है। ये है विहाड़ी का पुलिस स्टेशन दानेवाल। पता किया है लेकिन पुलिस ने इन्हें ना मिलन दिता है ते ना ही दस्या कि साडे कोल बंदे ने। ये हार थक के वापस आ गए ने। दानेवाल पुलिस ने 11 सितंबर 2010 को विहाड़ी में एक सुनार की दुकान पे चोरी के इल्जाम में शौकत अली और उसके साथी को हिरासत में लिया, लेकिन FIR दर्ज नहीं की। इसी दौरान हाजी मोहम्मद को रिश्वत देकर रिहा कर दिया, मगर शौकत अली और उसके साथी को रखा हिरासत में और बनाते रहे मुसलसल तशद्दुद का निशाना। ये है दानेवाल पुलिस का साबिक SHO इंस्पेक्टर सादिक खान बलोच। ये अब हो चुका है मुल्तान ट्रांसफर। शौकत अली पर तशद्दुद करने वालों में इसके साथ शामिल था सब इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार वट्टू। इंस्पेक्टर सादिक का कहना है कि शौकत की सेहत उनके पास आने से पहले ही खराब थी। इन्हीं के शदीद तशद्दुद की वजह से शौकत अली की हालत गैर होने पर दानेवाल पुलिस ने उसे नीम मुर्दा हालत में DHQ अस्पताल विहाड़ी में दाखिल करा दिया, जहां शदीद जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होने के बाद शौकत अली जख्मों की ताब न लाते हुए 19 सितंबर 2010 की रात खालिक हकीकी से जा मिला।
जिसकी तबई मौत साबित करने के लिए पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। दानेवाल थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर सादिक बलोच, तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार वट्टू और डीएसपी सदर सर्कल विहाड़ी राजा गुलाम अब्बास ने मुबैना तौर पर डीएचक्यू अस्पताल विहाड़ी के एमएस डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शौकत अली की हलाकत की वजह तशद्दुद की बजाय उसकी बीमारी को लिखा जाए। ये है शौकत की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें शौकत के जिस्म पर जगह जगह जिस्मानी तशद्दुद के वाज़े निशानात का जिक्र किया गया है। ये है दानेवाल पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल साबिर अली, जिसका सर्विस नंबर है 1020C, और शफाकत अली, जिसका सर्विस नंबर है 1025C, जो ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद वरसा को इत्तला दिए बगैर शौकत अली की लाश। दानेवाल पुलिस ने 19 सितंबर 2010 को शौकत अली पर तशद्दुद करके उसे कत्ल कर दिया और 11 सितंबर को होने वाली चोरी के इल्जाम में शौकत अली और उसके साथियों पर मुकदमा नंबर 264/10 19 सितंबर को ही दर्ज कर लिया। ये है 19 सितंबर 2010 को दर्ज होने वाली 11 सितंबर 2010 की एफआईआर, जिसकी खबर छप चुकी है 21 सितंबर 2010 की जिन्ह अखबार में। ये है उस वक्त विहाड़ी के डीपीओ उमर अख्तर हयात लाली का, जो अब ट्रांसफर हो चुके हैं लाहौर। इन्होंने अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए डीपीओ कसूर गौहर नफीस को फोन किया कि वो 20 सितंबर 2010 को लगा दे खुडियां खास थाने के अमले की ड्यूटी, ताकि शौकत अली की लाश को खामोशी से खुडियां लाकर दफनाया जा सके। शौकत अली दे जेड़े वालिद साहब ने वो तो वैसे अब नॉर्मल ने, जिन्नी मरीज ने उन्होंने लै गए ने ते उन्हां दा अंगूठा आप हाथ फाड़ के या जिस तरह भी लवा के स्पुर्दारी करके ते लाश उन्होंने दे के ते चले गए। ये है वजीर अली, शौकत अली का वालिद, जो है दुनिया से बेखबर। इसी के हवाले की गई शौकत अली की लाश। जाके डेड बॉडी लई देखे जो बिल्कुल खराब हुई पी सी, स्मेल आंदी पी सी। शौकत अली की लाश घर में आते ही कोहराम मच गया। जिसले सुबह उन्होंने नहावन लगे देखा तो उनकी गर्दन टुटी, पैर उनके सुजे, कमर उनकी टुटी, तशद्दुद का इन्ना निशान सी भी उनका जोड़ जोड़ उनका उन्हें कुटिया सी। वो सानू देख के चले गए ने। उन्होंने उनके ते इन्ना कुछ तशद्दुद किया है कि वो तशद्दुद सह नहीं सकिया, वो हलाक हो गया तशद्दुद के दौरान। हो सकता है कि शौकत अली लॉक मास्टर होने की वजह से चोरी की नीयत लेकर विहाड़ी गया हो। अगर ऐसा भी था तो वहां की पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद एफआईआर दर्ज करके उसे अदालत में पेश क्यों नहीं किया? दानेवाल पुलिस को तशद्दुद करके जजा और सजा देने का इख्तियार किसने दिया है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी के एमएस का कहना है, ये शौकत अली जो था उसको पुलिस लाई है 20/9/2010 को एमरजेंसी में लाई। उस वक्त इसकी ये शिकायत थी कि इसको खून की उल्टियाँ आ रही थी और सांस की भी काफ़ी तकलीफ थी। इसका इलाज किया, इस दौरान उसके टेस्ट हुए और एक्सरे वगैरह करवाए। इसमें एक्सरे में भी इसकी रिपोर्ट ये थी इसका लंग्स थोड़ा सा डैमेज नज़र आ रहा था। उसके बाद इसी दौरान इलाज ये दी। इसके बाद पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम करवाया, पूरे बोर्ड ने उसका पोस्टमार्टम किया तो देखा इसके जिस्म के पाँव वगैरह में मामूली सी खराशें थीं। और उसके बाद जब इसका हमने फेफड़े खोले तो उसमें लेफ़्ट साइड का जो फेफड़ा था वो पूरा टीप से भरा हुआ था और डैमेज था। वही है उसका हमने पोर्शन और बाकी अदा लाहौर हिस्टोपैथोलॉजी लेबॉर्ट्री में भेज दिए, जिनकी रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक इसको एक्टिव टीबी थी जिसकी वजह से इसको मौत
इसकी वाक़ई। 21 सितंबर 2010 के दिन शौकत अली की मैयत को गुस्ल देते वक्त लाश पर तशद्दुद के निशानात वाज़े नजर आ रहे हैं। गौर से देखिए, क्या तबई मौत के बाद इंसान की ये हालत होती है? इसी दिन शौकत अली की नमाज़े जनाजा पढ़ाकर उसे खुडियां खास के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ये वीरान आंखों वाली नाजिया शौकत अली की बीवी नहीं, अब उसकी बेवा कहलाती है। दिहाड़ी पुलिस वालियां ने फाड़ के मार दिता है, मैनू इंसाफ चाहिए। शौकत अली के घर में उसके जाने के बाद उदासियों के साए हैं, जहां अब चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके हैं। जिन्हों कहने कहता पैसे दियो फिर तोड़ा काम होएगा, ते साडे कोल रोटी खाण नूं नहीं पैसे हैगे। साडा रोजी दा सिलसिला भी ओही सी वड्डा भाई, छोटे छोटे बच्चे ने साडे, हुण जेड़ा 200-400 कमाई है वो बच्चों का मसा पूरा हो जाता। शौकत अली का ये बूढ़ा बाप वजीर अली अब भी राहों में आंखें बिछाए उसका इंतजार कर रहा है। शौकत बात में निके निके बच्चे ने साढ़े ना बहुत हुक्म होया है, जनाब की मेहरबानी सानू को इंसाफ दिलाया जाए। ये बैन करती माँ है शौकत अली की, जो तालिबे इंसाफ है, जो बेटे के कत्ल का हिसाब और इंसाफ मांगती है। साढ़े जास्ती करना बहुत हो गई गरीबां नाल, सानू इंसाफ चाहिदा है। वज़ीर आला मेरी भी आई थी, सुन तू बादशाह है, मेरा बच्चा वे चंगा भला गया ही नाचदा टपदा मार के सुन गए ने, मेरी दरखास्त मंजूर कर, तू बादशाह है, तू न्याय दे मैनू। क्या आईजी पंजाब और मुअज़्ज़िज़ अदालत आलिया शौकत अली के केस में ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे? इन गरीबों के पास अपने बेटे शौकत अली के केस की पैरवी करने के लिए वसाइल नहीं है। क्या बिना पैसा खर्च किए कोई इन्हें इंसाफ देगा? और लुटेरों की लूट से बचिए, मुश्तरी होशियार बाज।